दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि jQuery के द्वारा कंटेंट को गेट कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि jQuery के द्वारा कंटेंट को हम सेट कैसे कराते हैं किसी भी div में, इनपुट टेक्स्ट में या किसी और इनपुट एलिमेंट में। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर रन को दिखा देते हैं और चालू करते हैं। तो हम बेसिक तीन मेथड हमने पढ़ी थी jQuery से, jQuery के द्वारा HTML का कंटेंट गेट करने के लिए। एक थी value.val जिसके द्वारा कि हम इनपुट बुक का कंटेंट गेट करते थे। एक थी HTML जिसके द्वारा हम HTML गेट करते थे किसी भी स्पेसिफिक div का या जो भी सिलेक्टर हम देंगे उसका। और एक था टेक्स्ट जिसके द्वारा कि हम HTML को न करते हुए सिर्फ उसके अंदर का टेक्स्ट हम गेट करते थे। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे अगर देखते हैं क्या। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमने वेल पढ़ा था, वेल की बजाय अब सबसे पहले हम चलते हैं HTML सेट कराते हैं किसी में। तो ये आईडी ले रखी है हमने div की, तो ली है हमारे पास, तो क्लोज कर देते हैं। अब इस div के अंदर हमें कोई सेट कराना है, कुछ भी देगा। पहले इसको रन करके देख लेते कैसे दिखता है। लोकल होस्ट ये अभी हमारा सिर्फ HTML दिख रहा है। अब हम इसको सेट कराते हैं। तो यहाँ चलते हैं, पहले रेडी फंक्शन लगा देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन लग चुका है। अब हम सेट कराते हैं, जैसे देखिएगा। पहले हम यहाँ तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसको उसमें हमारा कंटेंट रहेगा। वेरिएबल वेर इक्वल टू फिर जो बना लेते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर रहेगा h1 और यहाँ इसके अंदर लिखा है दिस कंटेंट इज सेट बाय jQuery। ये हमारा वेरिएबल है जो हमने बनाया है। अब इसको हम सेट कराते हैं। तो डॉलर और सिलेक्टर जहाँ हमें सेट कराना है, तो हमें सेट कराना है ID टेस्ट, इस वाले div में सेट कराना है। तो हम यहाँ देंगे हैश और टेस्ट। अब डॉट करेंगे और HTML लिखेंगे, HTML, और इसके अंदर हम a पास करेंगे, इसको सेव करेंगे। ये काम करते इसको एक बटन के कॉल पे कॉल करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं, jQuery बटन के कॉल पे कॉल होगी। सेट कर लेते हैं बटन का नाम, इसकी आईडी ले लेते हैं इक्वल टू सेट। तो अब यहाँ पर भी इसको क्लिक के हम चालू करते हैं। डॉलर सिलेक्टर हैश ये इसके क्लिक पर हमारा फंक्शन चलेगा, क्लिक पर चलेगा फंक्शन हमारा। तो ये इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, इसकी वेरिएबल ये में हमारा एक h1 टैग है, इसको हम क्लोज करना भूल गए यहाँ पे, तो इसको क्लोज कर देते हैं। और फिर ये वाला चलेगा jQuery का, ये सिलेक्ट करेगा टेस्ट को, इस वाले डी को सिलेक्ट करा .html, उसमें ये वेरिएबल ये डाल देगा। इसको देखते हम चला के, देखिए अभी कुछ नहीं आ रहा है। HTML हमने जो HTML में दिया है वो दिख रहा है और एक बटन दिख रहा है।
तो हम बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा कंटेंट सेट होना चाहिए, जैसा हमारा फंक्शन बोलता है। तो उसको क्लिक करेंगे हम, ये देखिए दिस इज सेट बाय jQuery। तो इस तरह से हम कंटेंट को सेट करा सकते हैं। मैंने HTML पुट करा और HTML यहाँ पर रन हो गया। देखो H1 नहीं दिख रहा है इसमें। जब गेट करते हैं तब टैग हमें दिखता है टैग, लेकिन अब टैग नहीं दिख रहा है। H1 हम यहाँ पर और भी देते हैं, इसके अंदर एक और देते हैं अपन, डी दे देते हैं डी, और इसका कलर रेड दे देते हैं, स्टाइल भी दे देते हैं इसमें, स्टाइल STYLE इक्वल टू कलर रेड। तो कलर रेड दिया, इसके अंदर दिखेंगे another डी, और इसको बंद कर देते हैं डी को, डी, और इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं पेज को, और क्लिक करते हैं तो ये देखिए another डी। मतलब हमारा जो जब गेट करते हैं तब वो पूरा एग्जिक्यूटिव HTML गेट करता है हमारा HTML फंक्शन, लेकिन जब सेट कराते हैं तो तब उसको सिर्फ आउटपुट देता है टेक्स्ट जो हमने टैग लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमारा HTML काम करता है। तो अब सेकंड नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा था टेक्स्ट, तो हम टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, TEXT के बारे में। सिंपल जैसा ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। हम सिर्फ यहाँ पर हमारा चेंज करेंगे टेक्स्ट, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसको रन करके देखते हैं। देखिए आप देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है कंफ्यूजन कर देगा थोड़ा आपको। जब गेट करते हैं तब HTML जो हमारा था वो सिंपल HTML दे रहा था, न कि उसका टेक्स्ट दे रहा था। और जब टेक्स्ट यूज़ कर रहे थे तो वो सिर्फ उसका अंदर का जितना था वो सारा टेक्स्ट निकाल के दे रहा था हमें। लेकिन जब हमने टेक्स्ट को से वैल्यू सेट करवाई तो उसमें टेक्स्ट की बजाय सारे HTML एट्रीब्यूट ही सेट कर दिए। तो वो ऐसा क्यों होता है हम समझते हैं इसको। ऐसा इसलिए होता है कि जो टेक्स्ट मेथड है HTML था उसने उसको कंपाइल करके करा था। कंपाइल मैंने ब्राउज़र में उसको रन कर दिया था तो वो चल गया था। लेकिन टेक्स्ट में जो है जितना भी हमने यहाँ पर लिखा है इन सबको एज ए टेक्स्ट उसमें कंसिडर करा। उसमें नहीं देखा कि डी भी HTML का एट्रीब्यूट है या HTML का एलिमेंट है। उसमें तो देखा कि वैसे एक टेक्स्ट है, इसको मुझे इस वाले डी में प्रिंट करना है, तो टेक्स्ट में ऐसा प्रिंट कर दिया। लेकिन जब हम HTML यूज़ करते हैं तो उसको पता है कि जब HTML डाल रहे हैं तो वो उसको रन कर देता है ब्राउज़र से और उसका आउटपुट ओरिजिनल आउटपुट दिखाता है। तो यही डिफरेंस है गेट और सेट में, जो हमें ध्यान रखना है कि जब गेट करते हैं तब HTML से HTML सहित गेट होता है और टेक्स्ट से ओनली टेक्स्ट होता है। मतलब कि सेट करते टाइम HTML से टेक्स्ट जो है सेट होता है और टेक्स्ट से एज इट इज होता है, मतलब वो उसको कंपाइल नहीं करता, इसको एज ए टेक्स्ट कंसिडर करेगा। तो ये तो हो गया टेक्स्ट की बात। अब हम चलते हैं वेल, मतलब वैल्यू के बारे में। तो इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले एक इनपुट एलिमेंट ले लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया, आईडी भी हमने सेट नहीं देंगे, सेट तो नहीं लिखते हैं, इसकी आईडी दे देंगे हम, इनपुट ही ले लेते हैं और वैल्यू इसमें ब्लैंक सेट। और ये जो हमारा लूप है इसको नीचे प्रेस करते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, द इनपुट वैल्यू। पहले हम इसको रन करके देखते हैं। हमारा ये फंक्शन हटा देते हैं जो हमने इसको
इसका नाम लिखा था, सेव करते हैं, चलाते हैं। ये देखिए अभी क्या रहा है, हमारा इनपुट आ रहा है और ये आ रहा है। तो उसको हम देखते हैं ये वर्क कैसे करता है, पुट कैसे करता है। चलिए हमें वैल्यू पुट कराना थी, ठीक है। तो अब हम क्लिक करेंगे सेट के क्लिक पे, इसको हटा देते, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये था। अब हमें वैल्यू पुट कराना है। मान लीजिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है इक्वल टू अजय, AJAY, ये हमारा अजय इसमें अंदर है। अब हम चाहते हैं कि बटन के क्लिक पे अजय अंदर आ जाए। तो वो कैसे आएगा हम देखते हैं। इसका डॉलर लगाएंगे, सिलेक्टर लेंगे, क्या नेम उसका क्या है, लिए इनपुट लिया, डॉट वेल, और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, ए। इसको चलाते देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ कुछ नहीं, इनसे सेट पे क्लिक करेंगे, अजय आ जाएगा। कैसे रिक्वेस्ट करा, सेट पे क्लिक करा, अजय आ जाएगा। तो वो कैसे होता है। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि सारे जो है गेट एंड सेट लगभग सेम है। सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि हम इस ब्रैकेट के अंदर जब वैल्यू पास कर देते हैं तो वो सेट करता है, और जब पास नहीं करते हैं तो वैल्यू गेट करता है। तो हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जब गेट कराना हो तब हम यहाँ पास नहीं करेंगे और उसको यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। और जब सेट कराना हो तो हम उस वेरिएबल को यहाँ न लिखते हुए इसके अंदर पास करेंगे जिसके अंदर की वैल्यू, तो हमारी वैल्यू सेट हो जाएगी। और एक और डिफरेंस था HTML और टेक्स्ट में, कि जब गेट करते हैं तब HTML पूरा HTML गेट करता है और टेक्स्ट ओनली टेक्स्ट करता है। जबकि पुट कराते हैं, जब सेट कराते हैं तब HTML टेक्स्ट वहाँ पे सेट करता है और टेक्स्ट पूरा HTML सेट करता है। बस हमें यही ध्यान रखना है, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। सिंपल सा है इसमें गेट एंड सेट को हम कैसे यूज़ करते हैं, ये हमने इस वीडियो में सीखा।